तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आनंद कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष वार्ता। आज हम अपने कॉलेज को दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या सेवाएं उपलब्ध है आपके लिए, क्योंकि आपका इस महाविद्यालय में स्वागत है और आपको डिटेल में इस विद्यालय को दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि इस विद्यालय की क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना NSS। हमारे यहाँ पर NSS है और NSS आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो आपको बोलने की शैली के साथ साथ आपकी स्किल डेवलपमेंट में भी काम करता है। दूसरा आते हैं रोअर्स और रेंजर्स। ये भी ज़रूरी है क्योंकि आप जब रोअर्स और रेंजर्स एक ऐसा अनुभव होता है जिसको आपको लेना चाहिए और अनुभव करना चाहिए। और हमारे विद्यालय में NCC भी है। NCC उन कुछ गिने चुने बच्चों के लिए होता है, जैसे उनके हाइट और उनकी रनिंग ये सब देखी जाती है, उनका फिटनेस देखा जाता है, ये उनके लिए है। और आइए हमारे महाविद्यालय में स्वच्छता अभियान और ऐसे न जाने कितने कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें आपको सम्मिलित होना चाहिए। इस महाविद्यालय में आइए, आपका स्वागत है और आपको दिखाते हैं पूरा महाविद्यालय। उस तरफ है आपका ग्राउंड जहां पर जितने खेल जितने भी स्पोर्ट्स के कार्यक्रम होते हैं वो आपका ग्राउंड है, वो पीछे ग्राउंड है। हम आपको इस कॉलेज के बारे में एक एक चीज़ एक एक बात डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले तो आपको ये कॉलेज के बारे में और कॉलेज के अंदर जो फैकल्टी है उस साइड आपका कैंटीन है जहाँ पर आप बैठ कर के समोसा और ब्रेड पकौड़ा ये सब खा सकते हो। आपको आइए आपको पार्किंग आपका दिखाते हैं। ये है आपका पार्किंग, देखिए एक पार्क लगी हुई है। ये है आपका पार्किंग और पार्क है। अभी वर्तमान में हमारे साण देवता जो है पार्क हुए हैं पार्किंग का आनंद उठा रहे हैं। इसको वो मत करना है ना, आवाज सुनाई दी तो मैं गाली बोले। और देखा भैया सोनभद्र में अइला और सोनभद्र के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नहीं घूमला तो बेकार बात। और पहली बात तो आज भूल जाइए कि हमेशा अवधी भाषा में भी हम कभी बात कर सकते हैं, कभी आपसे हमारे क्षेत्रीय भाषा में बात करेंगे। कहे से कि हमारे क्षेत्र के भाषा की मिठास यह लगता आवा रेडियो पे कमाल है। ये है भैया आपके छात्र संघ भवन। तो आज छात्र संघ भवन है जो 3 साल से चुनाव नहीं होने के कारण नहीं खुला और हो सका तो हमारे जिभ्या पे सरस्वती सवार हो लेन अध्यक्ष बन के खुलवाइए। नहीं बिल्कुल और पूरा फैकल्टी आपके इसलिए घुमाओ थे ताकि आपके इस महाविद्यालय में स्वागत रहे और आप जो है किसी भी 24 आवर समस्या हो तो हमारे भाई को कांटेक्ट करिए। हमारा भाई नंबर दो, नंबर बोलो। 9303199096। नंबर कोई नोट नहीं करेगा ये सब भाई। और आलोक भाई बताइए इस कॉलेज के बारे में, आप कुछ अनुभव बता सकते हैं अपना? कॉलेज में जब इस कॉलेज में आप पहली बार आए थे तो क्या अनुभव रहा? जरा इधर दिखाइए सर। 2 लड़कों से मिल जब आप इस कॉलेज में पहली बार आए तो क्या अनुभव रहा आपको? आने का नहीं था इसमें। सीखने का एक्सपीरियंस था। हाँ। बहुत बढ़िया बढ़िया प्राचार्य थे। बहुत बढ़िया बढ़िया। अरे प्राचार्य सर एक ही होते हैं, एक ही होते हैं वो। नहीं आपको कितने मिल गए? नहीं एक ही है। बढ़िया बढ़िया सर हैं, बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं और एक कॉलेज दिन का पढ़े कैंटीन हो? बढ़िया है। कितने दिन आपने क्लास एक भी किया? दिन क्लास किए हो? 10 दिन उन्होंने क्लास किया, इसको नोट किया जाए। बिल्कुल। और उधर दिखाइए स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति। और आइए अब आगे चलते हैं, थोड़ा आराम से रिकॉर्ड करते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। और ये देखिए माता सरस्वती जी का मंदिर है और आप वहाँ पे वर्कआउट भी कर सकते हैं। ये आनंद का असिस्टेंट है, सामान लेके घूम रहा है। आइए आइए अब दिखाते हैं इस कॉलेज के अंदर की बात। इस कॉलेज के अंदर आपको कौन कौन सी क्लासेस, सबसे ज़्यादा मिसयूज ये बात होती है कि जब विद्यार्थी यहाँ आता है तो उसको ये नहीं पता होता कि ये कौन से मेरे क्लासरूम है, कौन सा मेरा फैकल्टी है, कौन सा मेरा रूम है जहाँ पर हमको जा कर के पढ़ना है, अध्ययन करना है। और आइए आपको अब अंदर की बातें दिखाते हैं, पूरे अंदर के व्यू दिखाते हैं। थोड़ा आराम से आइए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आइए। आइए सर, पहले तो हम आपको ऊपर सीढ़ी पे ले चलते हैं। जो मेन चीज़ें हैं आपको ज़रूर दिखाएंगे। आपको यहाँ पर लाइब्रेरी मिलेगा, वाचनालय मिलेगा, किताब आपको मिलेगा। आपको एक बार किताब नहीं देना, देख लो नहीं मिला। आज तक हम लोग गए हैं 10 ये बार है गए आपका हैं। लाइब्रेरी, ये
जो बंद रहता है वो फुल फिल्मों वाला लाइब्रेरी मत समझिएगा कि आएंगे और किताबें निकालेंगे बैठ के पढ़ेंगे फिर किताबें वापस कर देंगे। नहीं, यहाँ पर किताबें आपको एक बार अलॉट होगी और पूरे 2 सब्जेक्ट रहेंगे आपकी, केवल एक सब्जेक्ट की कॉपी किताब अलॉट होगी। उसके बाद आपसे किताब ले ली जाएगी। आपका समय पूरा होने पर। प्रणाम गुरु जी। सर थोड़ा सा डिटेल वीडियो उतारे तो वाचनालय नहीं, ये है आपका वाचनालय। यहाँ पर आप बैठ करके अच्छे से पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आप खेल भी सकते हैं। अंदर आपके लिए स्पोर्ट्स की व्यवस्था भी है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध है। ये है आपका ई-लर्निंग पार्क, जैसा कि आप देख सकते हैं। ई-लर्निंग पार्क यहाँ पर पूरा कंप्यूटर से लैस, आपको जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको काम है, आपको कंप्यूटर सीखना भी है तो आपको आराम से आप एसी में बैठ करके कंप्यूटर भी चला सकते हैं। हमारे महाविद्यालय में जो सुविधाएं हैं आपको बताना हमारा कर्तव्य है। हमारे पूरी तरीके से हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि आप किसी भी व्यवस्थाओं से अछूते न रह जाएं। हमारी महाविद्यालय आपका स्वागत करता है। आप इस महाविद्यालय में आए और एक चीज़ का अनुभव जरूर लें और अपना अनुभव शेयर जरूर करें। निष्पक्ष वार्ता में और आपको ये बताते हैं, ये हमारे सर की केबिन है, वहाँ प्राचार्य सर बैठते हैं और वो लड़कियों के लिए ई कॉमन रूम है। कॉमन रूम इसको बोलते हैं। वो जो सामने आपको गेट दिख रहा है वो कॉमन रूम है। और इधर हमारे बड़े बाबू कार्यालय अधीक्षक जो बड़े बाबू यहाँ पर बैठते हैं और वो हमारे प्राचार्य सर का केबिन है। ये यहाँ पर ये जो पोस्टर आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हमारे देश के लिए जितने वीर शहीद हुए, वीर अब्दुल हमीद, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनके ऊपर फिल्म भी बनी। आप मतलब कि ये पूरे कारगिल के जितने शहीद हमारे आर्मी के जवान हैं उनकी तस्वीर है। और यहाँ पर आपको वहाँ पर हमारे जो उपेंद्र सर हैं, जो जितने भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जितने काम हैं आप वहाँ करवा सकते हैं। और आइए मैं एक और इम्पोर्टेंट दिखाता हूँ दोस्तों। ये कॉन्फ्रेंस कक्ष है, ये केवल हमारे शिक्षकों के लिए उपलब्ध होता है, ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी महाविद्यालय से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है वो उनके लिए। और इधर है ये सर है, परीक्षा विभाग है और क्रीड़ा परिषद है जहाँ पर जितने भी स्पोर्ट के सामान हैं वो रखा जाता है। बैठते हैं और स्कॉलरशिप भी आपको क्या छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। क्यों छात्रवृत्ति को हर कोई जानता है, उतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए आपको। काउंटर नंबर 1 है जहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ आप इम्पोर्टेंट 1 मिनट दोस्तों, कार्यालय और काउंटर में ये अंतर होता है। ये कार्यालय जो होता है यहाँ पर परीक्षा से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ जमा करने होते हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो। जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म जो होता है जो सर के पास देते हैं, ऑल यूजी पीजी जितने भी होते हैं सारे डॉक्यूमेंट यहाँ सबमिट होते हैं। ठीक है सर। और आइए, ये है हमारा महाविद्यालय का बागीचा। एक आप समझ सकते हैं बागीचा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन ये गार्डन बोल सकते हैं आप, गार्डन भी है। अब यहाँ से आपको मेन इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं। आइए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए तो दोस्तों वो है विज्ञान संकाय। देखिए वो है विज्ञान संकाय और आपको दिखाते हैं यहाँ का एनसीसी ऑफिस। ये आपका एनसीसी ऑफिस है। और बहुत सारे विद्यार्थी जब कॉलेज में आते हैं तो उनको ये लग जाता है, तो उनको लगता है कि हम कहाँ करें। तो आइए हम बताते कहाँ करें। यहाँ करेंगे आप। ये देखिए प्रसाधन पुरुष, ठीक है। आपके लिए व्यवस्था एकदम पूरा टंच है गुरु, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आप ये 2 सब करिए, व्यवस्थाएं आपके लिए है, आप भी यूज करिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपके जितने प्रोफेसर हैं आपके यहाँ से आपके जितने प्रोफेसर हैं आपको मिलेंगे। आइए देखिए डॉक्टर अमूल्य सिंह, डॉक्टर अमूल्य सर हैं ये, और ये अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर हैं। आप जितने इकोनॉमिक्स लिए हुए विद्यार्थी हैं आप इनसे संपर्क करें, इकोनॉमिक्स के टीचर भी हैं। हम आपको डिटेल में इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप इस चीज़ पे भटके ना। साइंस से रिलेटेड जितने भी टीचर्स प्रोफेसर मिलेंगे आपको यहाँ मिलेंगे।
अच्छा, ये एक आपके मन में सवाल होगा कि नीचे हम जो घूम रहे हैं ऊपर भी क्या होगा, लेकिन ऊपर भी सेम यही प्रोसेस है। आप जब ऊपर जाएंगे तो आपको उधर विज्ञान संकाय मिलेगा, इधर वाणिज्य संकाय मिलेगा, क्योंकि जब आप यहाँ से बीए कर रहे हैं, बीए, ठीक है, बैचलर्स ऑफ आर्ट, तो आपको यहाँ से स्टार्ट मिलेगा क्लासेस। और ये आपके प्रोफेसर्स के रूम हैं, जो हमारे टीचर्स हैं। डॉक्टर राधाकांत पांडे सर, ये इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर संतोष कुमार सैनी सर, ये इतिहास, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो हमारे डॉक्टर राधाकांत पांडे सर ये संस्कृत के प्रोफेसर हैं। और डॉक्टर संतोष कुमार सैनी सर, जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री के, और ये श्रीमती मीरा यादव मैम हैं, और हम सबकी आदरणीय, ये शारीरिक शिक्षा की प्रोफेसर हैं। और हिंदी में मैम का, ये जो मैम का लगा हुआ था, बीना मैम है, वो हिंदी के प्रोफेसर हैं। और वो उनका ये जो लगा रहता है स्टैम्प, जो लगा हुआ था नेम प्लेट, वो टूट गया है। हम ऊपर आपको इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि सारे कैंपस बंद हो चुके हैं। और ये देखिए आपका वाणिज्य संकाय, जितने भी वाणिज्य संकाय आपको ले चल रहे हैं इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर जिम है। जी हाँ दोस्तों, आपको पहली बार आपके जिम का दर्शन करा दें, लेकिन हमको नहीं लगता कि आप दर्शन अभी कर पाएंगे क्योंकि ये सब बंद हो चुका है। यहाँ से भी देखिए, ये कॉलेज इतना बड़ा हुआ करता था कि यहाँ से भी आने जाने के लिए रास्ता बनाए गए थे, वहाँ भी क्लासेस थी, वहाँ पर भी सारे सामान रखे हुए रहते थे। इतनी भीड़ होती थी कि लोग चल नहीं पाते थे, लेकिन आज की डेट में आपको एक भी बच्चा नहीं है। और ये हमारे सर हैं, NSS प्रोग्राम के ऑफिसर हैं, ठीक है। और डॉक्टर विकास कुमार सर, असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य, और डॉक्टर विभा पांडे मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य, ठीक है सर। डॉक्टर संगमित्रा मैम, और असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य। डॉक्टर प्रमोद कुमार, प्रोफेसर वाणिज्य। ये हमारे कॉलेज के प्राचार्य सर हैं, ये हमारे गुरु हैं, जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। और ये हमारा बड़ा सा जनरेटर रखा हुआ है, कभी भी इमरजेंसी में लाइट जब कटती है तो आपके लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध है, तुरंत यहाँ से जनरेटर ऑन होता है। और ये है आपका जिम, जी हाँ, ये है आपका जिम। और ये रास्ता जानते हैं सर किसके लिए बनाया गया है? ये रास्ता यहाँ के हॉस्टल के लिए बनाया गया था कि यहाँ से बच्चे बगल से ही यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वर्तमान में ये सब बंद है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ता। इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि लोग कम हैं, बच्चे कम हैं। अब तो आप डायरेक्ट मेन गेट से ही आइए। जब लोग बच्चे ज़्यादा होते थे तो ये एंट्रियाँ सारी खुली रहती थी, यहाँ से भी वो दिखाइए, वो भी खुला रहता था। मतलब आप कह सकते हैं कि चारों तरफ से व्यवस्थाएं खुली रहती थी। लेकिन आज के डेट में व्यवस्थाएं बंद होने का कारण ये है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, जिस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप आइए, इस कॉलेज में स्वागत है आपका, और इस कॉलेज की व्यवस्थाओं का पूर्ण आनंद लीजिए। जय हिंद। अच्छा उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आइए इस कॉलेज में, कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो तो ज़रूर हमसे शेयर करें, और आपको इस कॉलेज में मिल ही जाएंगे कभी ना कभी। तो जय हिंद।